देवा कैसे भागा? देवा देवा कैसे भागा था? देवा कैसे भागा? सतर्कता से धरना, सतर्कता से। हजारीबाग पुलिस ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया और सिर्फ 10 दिन में नए जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। 31 दिसंबर की रात थी, पूरा शहर नए साल की तैयारी में जुटा हुआ था, लेकिन अचानक एक खबर आता है, सायरन बजता है। हजारीबाग सेंट्रल जेल से 3 खूंखार कैदी जो है भाग जाते हैं। और कैसे भागते हैं? सबसे पहले सिंदूर चौक से टोटो पकड़ते हैं, टोटो पकड़ के इचाक के रास्ते हुए गोरार थाना होते हुए बरही बरकट्टा होते हुए वो कोडरमा पहुंचते हैं और कोडरमा से ट्रेन पकड़ते हैं महाराष्ट्र की ट्रेन पकड़ते हैं। वहां पे ईंट भट्टी में काम करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हजारीबाग पुलिस पीछा करती है तो उन तक कैसे पहुंचती है, ये सारी जानकारी हजारीबाग के एसपी देंगे। लेकिन आपको बता दूं, जो 3 कैदी थे जिसमें देवा भुइयां धनबाद का रहने वाला था और वो इससे पहले भी थाना से और धनबाद जेल से भी भाग चुका था। इतना ही नहीं, उसके साथ जो राहुल रजवार थे और जितेंद्र रवानी, ये तीनों जो है 20 से 27 साल की उम्र में युवा थे। और पर्दा जो होता है, पर्दा से हुक बनाते हुए एक लंबा रस्सी बनाया, उसके बाद फिर गेट का लोहा तोड़ा और फिर हजारीबाग सेंट्रल जेल सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है, तार काटा और तार काट के फिर भागे भी ऐसी जगह की लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल था। महाराष्ट्र, सतारा या फिर उससे भी दूर पुणे के इलाका में अगर किसी सुदूरवर्ती क्षेत्र में आप चले जाएंगे तो आपको ढूंढना मुश्किल होता है। लेकिन हजारीबाग पुलिस ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया और सिर्फ 10 दिन में नए साल में इन तीनों लोगों को पकड़ लिया है और आज उनके सामने है। सुनिए हजारीबाग एसपी इस मामले को लेकर क्या कहते हैं। ये हजारीबाग पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई है। आप लोग को पहले से ज्ञात है कि 30-31 दिसंबर की रात में जो हमारा सेंट्रल कारा है, जयप्रकाश नारायण सेंट्रल कारा हजारीबाग, वहाँ से 3 कैदी जेल से फरार हो गए थे। ये तीनों देवा भुइयां, जितेंद्र रवानी और राहुल रजवार, ये तीनों क्रमशः देवा पर 20 साल का सज़ा काट रहा है। जो राहुल रजवार है उसको उम्र कैद की सज़ा मिली है और जितेंद्र को 27 साल की सज़ा मिली थी। तीनों धनबाद के रहने वाले थे और अलग अलग कांडों में सज़ा काट रहे थे। चूँकि ये जो सेंट्रल कारा है, जयप्रकाश नारायण कारा, ये पूरे स्टेट का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुराना, प्रतिष्ठित और सुरक्षित कारागार है। इसलिए हम लोगों ने, हजारीबाग पुलिस ने और व्यक्तिगत रूप से मैंने भी इसको एक चुनौती के रूप में लिया था और एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के सदस्य आपके साथ सामने यहाँ बैठे हैं। उसमें अमित आनंद हैं, इंस्पेक्टर शाहिद हैं, इंस्पेक्टर विनोद हैं। तो इन सभी पदाधिकारियों ने इसको जल्द से जल्द हम लोगों ने बरामद करने का प्रयास किया। इसमें 3 टीम का गठन किया गया और इनके पूरे ट्रेल को हम लोगों ने ट्रेल किया। ये कैसे कैसे भागे हैं, कहाँ कहाँ गए होंगे। इसमें हमारी टेक्निकल टीम और जो 3 टीम, इसका डिटेल भी आपको शेयर किया जाएगा, उन सभी लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। और तीनों को हम लोगों ने महाराष्ट्र के सतारा के बगल में एक जगह है, शोलापुर ज़िला है, वहाँ के एक सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के ईंट भट्ठे से बरामद किया है। हम लोगों ने महाराष्ट्र के कोर्ट में से इनको 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया और फिर इनको अब न्यायिक हिरासत में भेज देंगे। कैसे भागे थे और कैसे वहाँ तक पहुँचे आप लोग? देखिए, भागने के बारे में इन लोगों ने वहाँ अपने वार्ड का जो रॉड था उसको काटा था और फिर चारदीवारी को फांद करके भागे थे। इनको बरामद करने में हम लोगों को जो 10 दिन का समय लगा, तो चूँकि इनके पास कोई भी मोबाइल नहीं था और कोई टेक्निकल इनपुट जल्दी जनरेट नहीं हो रहा था, तो सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने जांच किया। तीनों टीम आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती रही और जो इनका भागने का रूट भी था, तो जेल से निकलने के बाद ये इचाक गए, इचाक के बाद गोरहर गए, फिर ये तिलैया गए, तिलैया के बाद गया गए, क्यूल गए। तो ये कई जगहों पे अपना लोकेशन चेंज करते रहे। फिर ये फाइनली एक पुणे के पास में एक गौंड करके स्टेशन है, तो दौंड स्टेशन गए। तो हम लोगों ने लगातार इनको ट्रेल किया और मैं ये भी बताऊंगा कि ये जिस ईंट भट्ठा से इनको बरामद किया गया, वहाँ भी ये सिर्फ 1 दिन पहले पहुँचे थे और अगले दिन सुबह में ही वहाँ से निकलने की भी इनकी प्लानिंग थी। तो हमारी टीम बहुत सही समय पे वहाँ पहुँच पाई, इसीलिए हम लोग इनको बरामद कर पाए। वरना क्योंकि उसमें तीनों लगभग साथ में था, पहले देवा भुइयां एक जगह था और बाकी दोनों थे, तो हम लोग तीनों को बरामद किए। तो बड़ा सही टाइमिंग के साथ और कंप्लीट जो इनका ट्रैक था उसको ट्रेल कर पाने के कारण हम लोग इनको तीनों को बरामद कर पाए। तो वहाँ जब महाराष्ट्र पुलिस भी साथ में थी, आप लोग यहाँ से लोग गए थे झारखंड से? नहीं, हमारी टीम यहाँ से गई थी और हमारी टीम ही यहाँ से लेकर आई है इनको।
यहाँ से जो भागने में इन लोगों को बाहर से भी कोई मदद मिली थी क्या? बाहर से अभी तक मदद मिली है ऐसा नहीं पता चला है, बट फिर भी हम लोग अभी अनुसंधान करेंगे और अगर किसी का संलिप्तता आता है तो उस पर भी हम लोग एक्शन लेंगे। जेल प्रशासन के कोई लोग अभी तक ये कहना उचित नहीं रहेगा। जेल प्रशासन और जो अन्य बिंदुओं पे जो है वो अनुसंधान और जांच में अगर कुछ बात आती है तो आपके समक्ष भी रखेंगे और हम लोग उस पर एक्शन भी डेफिनेटली लेंगे। सर, जेल में जहाँ सुरक्षा में चूक हुई थी उसको ठीक करने वहाँ ठीक किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जितनी भी सुरक्षा में इस घटनाक्रम के बाद अब ये उजागर हुआ है कि किन किन चीज़ों को और ज़्यादा सुदृढ़ किया जाना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग डेफिनेटली अवगत भी कराएंगे जेल प्रशासन को और उचित फोरम के माध्यम से, प्रॉपर चैनल से हम लोग उसको इंश्योर भी कराएंगे कि जो भी लूप होल्स अगर हैं तो उसको हम लोग फिलअप करेंगे। सर, जो 3 लोग भागे थे इनका परिवार से कोई कॉन्टैक्ट हुआ था और क्या परिवार के लोग भी ऐसा कुछ पता चला? देखिए, जेल में जो लोग भी कैदी होते हैं वो अपने परिवार के टच में रहते हैं और ये उनको सुविधा दी जाती है, तो तीनों अपने अपने परिवार के कई लोगों के संपर्क में तो पूर्व से ही थे ही। भागने के बाद भी कुछ लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क साधने का प्रयास किया था और ये तो एक नेचुरल प्रोसेस ही है। तो इन बिंदुओं पर भी हम लोगों ने जांच किया था, जिससे कि जो मैंने बताया कि जो पूरी टीम काम कर रही थी वो सभी बिंदुओं पर जांच कर रही थी।